हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि आपके सिलेबस यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियली सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री के नाम से। ओके, तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो रहने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ रहते हैं वो परचेज नहीं करे हैं, सो पीडीएफ लेने के लिए 9596736083। ओके, 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके, तो भाई रिसेंटली जेकेएसबी के 3 से 4 एग्जाम और हमारी ही पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ परचेज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। सो जल्दी से एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करें। तो आज का अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं, विद एक्सप्लेनेशन हो गए। आइए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज 14। तो भाई आपको आज पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत में वो कब हुई थी? 1760, 1526, 1761 या 1800? सो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर ज़रूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के लेक्चर में से आपको टोटल कितने क्वेश्चन सही लगे। ओके, आपके टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ओके, तो अगर हम बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में तो भाई ऑप्शन सी दैट इज़ के 1761 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वही आपको फिलहाल याद रखना होगा। इतना आप याद रख लीजिए, जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत में वो भाई कब हुई थी? 1761 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी होगी। और अगर हम बात करें ना, इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है, और ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई। ओके, आपको पहला पॉइंट याद रखना है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट ऑन 14 जनवरी 1761 इन पानीपत हरियाणा इंडिया। ओके, पहले पॉइंट में आपको इतना याद रखना होगा भाई, जो थर्ड बैटल हुई थी पानीपत में वो हुई थी 14 जनवरी 1761 में, और पानीपत में हुई थी हरियाणा में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन मराठा एम्पायर एंड द दुरानी एम्पायर। और इस टाइप के क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाने के चांस रहते हैं। अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन, ठीक है, यानी किनके दरमियान हुई थी ये बैटल, किनके दरमियान हुई थी ये जंग। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा भाई, मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के दरमियान थर्ड बैटल हुई थी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ईयर दीन इलाही फाउंडेड बाई अकबर। तो भाई अकबर के द्वारा दीन इलाही कब फाउंड करी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। 1521, 1525, 1582 या 1555? सो करेक्ट आंसर देने के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 1582 दैट इज के ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इतना ध्यान में रखिए, दीन इलाही अकबर के द्वारा 1582 में फाउंड करी गई। ठीक है, 1582 में फाउंड करी गई, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड अगर हम अकबर की बात करें, अकबर आल्सो फाउंडेड इबादत खाना। ठीक है, अकबर के द्वारा दीन इलाही तो फाउंड करी गई, उसके साथ साथ अगर हम बात करें इबादत खाना भी फाउंड करा गया, और हाउस ऑफ वारशिप भी जिसको कहते हैं। और ये क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। जब हमने एसएससी का पेपर लिया, उठाया, देखा, ठीक है, खंगाला उसको, एनालिसिस करा, तो ये वाला क्वेश्चंस हमें वहाँ पे देखने को मिला भाई, हाउस ऑफ वर्शिप और किसको कहा जाता है? तो इबादत खाना को ही कहा जाता है, जो कि अकबर के द्वारा ही फाउंड करा गया था। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, बैटल ऑफ बक्सर वाज स्टार्टेड इन। तो बैटल ऑफ बक्सर के बारे में आपसे पूछा गया है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? ठीक है, 1764, 1781, 1777 या नन ऑफ दिस?
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1764, दैट इज के ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई भाई? 1764 में हुई। ओके, 1764 में। ओके, एंड अगर हम बात करें बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, द बैटल ऑफ बक्सर वाज फोर्ट ऑन 22 अक्टूबर 1764, ठीक है, यानी 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट हुई, ठीक है। और किन के दरमियान हुई भाई? फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी एंड आर्मीड ऑफ द मुगल एम्पायर, ओके, एंड नवाब ऑफ बंगाल। ये आपको ध्यान में रखना। और पूछे जाते हैं ये, आपको डेट तो पूछी जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ में ये भी पूछा जा सकता है कौन सी बैटल किन के दरमियान हुई। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज गुरु गोविंद सिंह डाइड द 10th सिख गुरु। ओके, अगर हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, तो भाई ये जो गुरु होते हैं उनके 10वें गुरु थे। ओके, सिख गुरु थे। और ये कब डाइड हुए? 1700 में, 1708, 1799, या अगर हम बात करें नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1708, यानी 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी डाइड हुए। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड। तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ, मतलब इसकी बुनियाद कब रखी गई? 1888, 1885, 1890, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई। ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें भाई ऑन 28 दिसंबर 1885, और कहीं बार यूँ होता है कि पूरी की पूरी डेट, मंथ, ईयर, ये सारा का सारा डेज भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान में रखना होगा 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड करा गया, ठीक है। और कब कहाँ पे करा गया? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बे। ओके, बम्बे में जो एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहीं पे इसकी बुनियाद रखी गई 28 दिसंबर 1885 को। और अब किनके द्वारा रखी गई? A.O. हयूम, फाउंडर ऑफ INC, A.O. हयूम। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड PDF परचेज नहीं करी है, तो 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगे। ओके, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PDF रहती है। 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल रहता है, 100% ऑथेंटिक वे में बात करी होती है, और 100% ही पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है, ठीक है। तो भाई रिसेंटली बहुत सारे एस्पिरेंट ने परचेज भी करा, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक देखने को मिला है। सो एग्जाम ओरिएंटेड PDF के लिए आप इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, इन विच ईयर सेकंड बैटल ऑफ तेहरान। तो भाई अगर हम बात करें सेकंड बैटल ऑफ तेहरान के बारे में, तो वो कब हुई, ठीक है? 1190, 1191, 1526, या नन ऑफ दिस। तो अगर हम बात करें क्या 1190 में हुई, 1151 में, 1526, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन, यहाँ पे हमने टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। अगर हम सेकंड बैटल के बारे में बात करें, यहाँ पे आंसर तो करेक्ट है हमारा, ठीक है। 1192 में ही सेकंड बैटल ऑफ तेहरान हुई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करा, आप यहीं पे मेंशन कर लीजिए, डोंट वरी, कोई मसला नहीं। बहरहाल आपको करेक्ट आंसर ही देखना होगा। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 1192, ओके, ध्यान में रखिएगा, सेकंड बैटल ऑफ तेहरान कब हुई? 1192 में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बात करें सेकंड बैटल ऑफ तेहरान के बारे में, द सेकंड बैटल ऑफ तेहरान वाज फोर्ट बिटवीन दी खुरीद आर्मी लीड बाई मोहम्मद गोरी, ठीक है। खुरीद आर्मी के दरमियान हुई, ठीक है, जिसको लीड करा मोहम्मद गोरी ने, और राजपूत चश्मनास एंड दियर अलायंस लीड बाई पृथ्वीराज चौहान। ओके, ये आपको ध्यान में रखना। और कब हुई? 1192 में। एंड फर्स्ट बैटल की अगर हम बात करें तेहरान में, वो हुई थी 1191। मतलब आप यूँ याद रख सकते हैं, जो तेहरान की पहली बैटल हुई 1191 में हुई, और जो सेकंड बैटल हुई, ठीक है, वो 1192 में हुई। 1 साल का यहाँ पे गैप रहता है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जो, वो कब पास हुआ? 1930, 1935, 1980, या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है वो पास कब हुआ? 1935 को। ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन भाई काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एंड अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, ठीक है।
यानी खिलाफत मूवमेंट कौन से साल में लॉन्च करी गई थी? 1527, 1876, 1999 या 1989? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज के 1999, ठीक है, 1919। ये आपको ध्यान में रखना होगा, 1919 को खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करी गई थी। ओके, एंड अगर हम बात करें पूरी, अगर इसकी डेट आपसे पूछे जाए कहीं पे भी, ठीक है, ये पूछा जा सकता है ना, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है, जो जब भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चंस फ्रेम करता है उनको ये क्लियर होता है कि भाई कौन सा क्वेश्चंस ऑलरेडी रिपीटेड है और किस टाइप का क्वेश्चंस एस्पिरेंट ने याद करा होगा, उन्होंने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा यूनिक सा पूछ लेते हैं। ओके, तो आपको ध्यान में रखना होगा, आपको यहाँ पे पूरी डेट याद रखनी होगी, ठीक है। यानी 23 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे हुई? दिल्ली में हुई। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी अर्बन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर? तो गांधी अर्बन पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यूँ कह लीजिए कि एग्जाम में आने के फुल चांस है। ओके, तो गांधी अर्बन पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कौन से साल में ये साइन करा गया? 1990, 1931, 1935 या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर इज 1931, दैट इज के ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई गांधी अर्बन पैक्ट 1931 में साइन करा गया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, द करेक्ट आंसर इज 1931। ओके, एंड अगर हम बात करें द गांधी अर्बन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5th ऑफ मार्च 1931। ओके, बाय महात्मा गांधी एंड वाइजरी लॉर्ड अर्बन। ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो ये एक्ट था, यानी ठीक है, गांधी अर्बन पैक्ट, सॉरी एक्ट नहीं तो पैक्ट था, जो गांधी अर्बन पैक्ट, ये भाई साइन करा गया महात्मा गांधी और जो लॉर्ड अर्बन थे इनके दरमियान साइन करा गया। और कब करा गया भाई? 5 मार्च 1931 को गांधी अर्बन पैक्ट हुआ। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम बात करें इन दिस पैक्ट, इस पैक्ट में गांधी एग्रीड टू एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, एंड अगर हम बात करें जो गांधी अर्बन पैक्ट हुआ, इस एक्ट में क्या हुआ कि जो गांधी जी थे वो एग्री हो गए, वो रजामंद हो गए, उन्होंने मान लिया कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, जो कि अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट था, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम ज्वाइन कर लेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो, ठीक है, आप सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये इस एक्ट में कुछ खास रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन वाज 14। तो ऑलरेडी हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन में रिपीट भी करा कि भाई जो पहला जो यहाँ पे युद्ध हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? तेरान में पहला युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था भाई? जल्दी से बताइएगा। 1191, ठीक है, यानी 1191 में पहला युद्ध हुआ तेराइन का, और दूसरा कब हुआ? 92 में हुआ, 1192 में। ये दोनों की दोनों डेट आपको ध्यान में रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया? तो अगर हम बात करें यहाँ पे तैमूर के द्वारा इंडिया को कब इन्वेजन करा गया? 1398, 1399 या 1221 या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1398, दैट इज के ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, बैटल ऑफ प्लेसी वाज रिलेटेड टू विच डेट? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पे पूछा गया है जो बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, तो ये कौन सी डेट को हुआ था? 1752, 1856, 1757 या नन ऑफ दिस? ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो भाई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1757। आपको कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान में रखना होगा। बैटल ऑफ प्लेसी की अगर हम बात करें तो 1757 में ये हुई थी, ठीक है, ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी पूरी डेट के बारे में, जो बैटल ऑफ प्लेसी रहता है वो भाई 23 जून 1757 को हुई थी। आपको ध्यान में रखना होगा 23 जून 1757 को क्या हुई थी भाई? बैटल ऑफ प्लेसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट इन विच ईयर? तो अगर हम पानीपत की युद्ध के बारे में बात करें तो पहली जो युद्ध थी, पहली जो जंग थी, पहली जो बैटल थी वो पानीपत में कब हुई? 1426, 1526, 1666 या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज के 1526। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, जो पहली पानीपत में जो पहली युद्ध हुई थी वो कब हुई थी? 1526 को। पहली लड़ाई, पहली जंग 1526 को हुई थी। और अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें, तीनों के तीनों जंग यहाँ पे पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने के फुल चांस रहते हैं। अगर हम बात करें, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ओके, ऑन 21 अप्रैल 1526। यहाँ तक आपको पहला पॉइंट याद रखना होगा, जो पहली बैटल हुई थी पानीपत में वो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई थी, ठीक है, और 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। ओके,
और आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है, आपको बताना होगा बाबर और इब्राहिम लोदी में से विनर कौन रहे थे। ओके, विनर कौन रहे थे, यही आज आपके लिए पहला होमवर्क है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो किन्होंने जीती थी, किनके द्वारा जीती थी, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की, भाई ये हुई थी फोर्सेस ऑफ सम्राट हेमचंद्रा विक्रमादित्य के दरमियान, और उसके बाद जिसको हम हिमू भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है वो हिमू और अकबर के दरमियान हुई थी। तो यही आपको ध्यान में रखना होगा। हिमू की अगर हम बात करें, इनका नाम हेमचंद्रा विक्रमादित्य था, ठीक है, सम्राट हेमचंद्रा विक्रमादित्य के और अगर हम जो कि हिंदू किंग थे, और अगर हम बात करें यहाँ पे अकबर की जो आर्मी थी, ठीक है, उनके दरमियान ये हुआ था, ठीक है, हिमू और अकबर के दरमियान हुआ था, आप ये ध्यान में रखिए। और कब हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत? 5 नवंबर 1556, ठीक है, यानी 5 ऑफ नवंबर 1556। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड अगर हम बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, और ये भी पूछा जा सकता है, थर्ड बैटल ऑफ जो पानीपत हुई थी वो कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में, ठीक है, यानी 14 ऑफ जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। और किनके दरमियान हुई थी? मराठा एम्पायर और दुरानी एम्पायर के दरमियान हुई थी, अफगानिस्तान। आप एक बात करिए, आप ज़रूर हमें आज का दूसरा होमवर्क भी यहीं से बताइएगा, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी किन्होंने जीती थी, ठीक है, किसने जीती थी, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में आप ज़रूर लिखिएगा कि भाई किनके द्वारा जीती गई थी। इससे यूँ होता है कि आप अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आपके पास हमारी पीडीएफ है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मौजूद नहीं है तो आपके पास कोई अदर सोर्स है, आप वहाँ से देख लीजिए, गूगल से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए। और जो चीज़ आप मेहनत से देखते हो, मेहनत से लिखते हो, मेहनत से करते हो, उसका आपको ज़रूर बेनिफिट होता है। ओके, इसलिए आप जल्दी से बताइएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों की तीनों बैटल जो पानीपत में हुई थी, इनका जल्दी से बताएगा विनर कौन रहा था, विनर कौन रहा था और विनर कौन रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, मदर टेरेसा विंस नोबेल प्राइज इन विच ईयर? तो मदर टेरेसा के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि कौन से साल में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता? 1980, 1989, 1979 या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1979, दैट इज के ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें, व्हेन वाज बैटल ऑफ खानवा फोर्ट? तो बैटल ऑफ खानवा थी जो कब फोर्ट करेगी, कब ये लड़ाई लड़ेगी, कब ये जंग लड़ेगी, बैटल ऑफ खानवा? 1527, 1528, 1529 या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज के 1527। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे, द बैटल ऑफ खानवा वाज फोर्ट बिटवीन द मुगल इंपीरियर बाबर एंड द राजपूत रूलर राणा संगा ऑफ मेवाड़। आपको ध्यान में रखना होगा जो बैटल ऑफ खानवा थी ये किनके दरमियान हुई? मुगल इंपीरियर थे जो बाबर, ठीक है, बाबर, और अगर हम बात करें जो राजपूत रूलर थे राणा संगा, इनके दरमियान में हुई मेवाड़ में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो भाई आज के 15 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होगा, 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में आपको मटेरियल मिल जाएगा जो कि इंशाल्लाह आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करें पीडीएफ लेने के लिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा अदर इन्फॉर्मेशन के लिए, फ्री वाले क्विजेज़ के लिए। दोनों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।